वह दोनों साथ काम किया करते थे। यूं तो उनकी उम्र में करीब 20 साल का अंतर था, मगर फिर भी उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और अब 25 वर्षीय नाजिर अंसारी का 45 वर्षीय मुस्लिम अंसारी के घर भी आना जाना शुरू हो गया। बस यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। चूंकि 45 वर्षीय मुस्लिम अंसारी की पत्नी 25 वर्षीय नाजिर पर फिदा हो गई, दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बना और अब मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मगर कहा जाता है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। शायद यही कारण है कि अगले कुछ ही दिनों में मुस्लिम अंसारी को पत्नी और नाजिर पर शक होने लगा। शक गहराया तो घर में झगड़े शुरू हो गए और अब नाजिर की प्रेमिका और मुस्लिम अंसारी की पत्नी इस शक को ख़त्म करने के लिए एक नया रास्ता निकालती है। जुलेखा कहती है कि यदि आप मुझे और नाजिर को लेकर शक करते हैं तो नाजिर से अपनी बेटी की शादी करा दीजिए। पति पत्नी की बात मान लेता है और अपनी बेटी की शादी नाजिर से करा देता है, मगर पति कहाँ ही ये जानता होगा कि उसका ये फैसला बहुत जल्द एक खौफनाक मोड़ लेने वाला है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात सास जुलेखा और दामाद नाजिर अंसारी के उस अवैध रिश्ते की, जिसे देखने के बाद आप खुद तय करें कि यह प्यार था या फिर वासना। तारीख 25 मार्च 2023, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान झारखंड का गढ़वा जिला। यहां उंटारी पुलिस को थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव के बाहर खेतों में एक शख्स का लहूलुहान शव पड़ा होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि संगदिल कातिलों ने किसी धारदार हथियार से मृतक के शरीर को जख्मों से चूर कर दिया है। मृतक की शिनाख्त सोनवर्षा गांव ही निवासी 45 वर्षीय मुस्लिम अंसारी के रूप में हुई, मगर परिवार व गांव वालों से मजीद पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा जिससे पुलिस के हाथ कातिलों के गिरफ्तार तक पहुंच पाते। खैर, पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद जहां शव को पोस्टमार्टम को भेजते हुए वारदात के मुतालिक पुलिस के आला अफसरों को आगाह किया गया, तो वहीं इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाकर मुख्तलिफ दिशाओं में जांच भी शुरू की गई। मामले में मृतक के भाई सादिक अंसारी द्वारा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, मगर तवील जांच के बाद भी पुलिस की शक की सुई मृतक की पत्नी जुलेखा पर ही आकर ठहर रही थी। लिहाजा पुलिस द्वारा मृतक की पत्नी जुलेखा को शक के आधार पर पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब है कि शुरुआत में जुलेखा पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए पति को ढूंढने का दिखावा कर रही थी, मगर जब पुलिस हिरासत में उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पुलिस के सख्त सवालों के आगे उसने घुटने टेक दिए और पुलिस को गुमराह करने का उसका भ्रम चकनाचूर हो गया। और फिर उसके द्वारा सुनाई गई एक ऐसी कहानी जिसने सभी के होश फाख्ता कर दी। दरअसल नाजिर और जुलेखा के बीच सालों से नाजायज रिश्ते थे। जब पति को उन पर शक हुआ तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। पत्नी ने कहा कि नाजिर से उसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं है और यदि फिर भी आप मुझ पर शक करते हो तो आप अपनी बेटी की शादी नाजिर से करा दो। पति ने पत्नी की बात मान ली, मगर पति नहीं जानता था कि इस तरह जुलेखा नाजिर के और करीब आना चाहती थी और अब वह पति की गैर मौजूदगी में पति ही के बिस्तर में नाजिर के साथ न सिर्फ अपने पति के भरोसे को रौंदने लगी, बल्कि वह आए दिन उसके साथ रंगरेलियां मनाती थी। एक दिन पति ने खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी को अपने दामाद की बाहों में देख लिया और फिर क्या था, उनका ये गुनाह अजीम इस दुनिया के सामने ना आए, इस डर से पत्नी ने पति पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। पति निढाल होकर नीचे गिर गया, जिसके बाद इन दोनों ने पहले उसे कत्ल किया और फिर उसकी लाश को खेतों में ले जाकर फेंक दिया। दरअसल मृतक मुस्लिम अंसारी और हत्या का आरोपी दामाद नाजिर अंसारी बेंगलुरु में एक साथ काम करते थे। इसी दौरान नाजिर अंसारी की नजदीकियां मुस्लिम अंसारी की पत्नी जुलेखा से हो गई,
जुलेखा ने नाजिर से अपने संबंध बरकरार रखने के लिए अपनी ही बेटी से उसकी शादी करा दी। उधर मुस्लिम अंसारी की गैर हाजिरी में अक्सर प्रेमी दामाद नाजिर अंसारी सास जुलेखा का बिस्तर गर्म करता था। ये दोनों ना सिर्फ रिश्ते की मर्यादा को लांघकर बाप और बेटी को धोखा दे रहे थे, बल्कि बदनाम रिश्ते भी जी रहे थे। अधेड़ सास जवान दामाद को पाकर न केवल बेहद खुश थी, बल्कि वो सोचती थी कि उनका यूं रिश्तों को तार तार करना कभी समाज के सामने नहीं आएगा। मगर ऐसा हो ना सका, क्योंकि 25 मार्च को मुस्लिम अंसारी उस वक्त अचानक घर में दाखिल हो गया जब उसकी पत्नी अपनी बेटी के शौहर यानी अपने दामाद के साथ रंगरेलियां मना रही। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख मुस्लिम के पांव तले जमीन खिसक गई और वो इस सदमे से बाहर आ पाता उससे पहले ही उसकी पत्नी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। एकाएक हुए वार से मुस्लिम निढाल होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद इन दोनों ने मुस्लिम को कत्ल कर डाला। इसके बाद ये दोनों लोग मुस्लिम की लाश को खेतों में फेंक आए, मगर पुलिस ने तकनीकी माध्यम से न सिर्फ इस घटना का खुलासा कर दिया, बल्कि इन दोनों के चेहरों को भी बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर हमारे एपिसोड का सिलसिला आगे बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।